हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, रीट परीक्षा को लेकर बात करते हैं। रीट परीक्षा का काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अब उनका इंतजार यहाँ पे समाप्त हो चुका है। फाइनली यहाँ पे रीट भर्ती परीक्षा का विज्ञापन है वो जल्द ही आने वाला है। अब आपका इंतजार है वो पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त होने वाला है और रीट की जो आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट होने वाली है। परीक्षा तिथि भी जल्द ही यहाँ पे जारी होने वाली है। अभी यहाँ पर परीक्षा का मंथ यहाँ पे जारी हुआ है, यानी किस महीने में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब जैसे इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद में यहाँ पे इसकी ऑफिशियल डेट भी जारी कर दी जाएगी। रीट परीक्षा को लेकर बड़ी राजस्थान में जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा है कि प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती यहाँ पे की जाएगी और रीट भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो अक्टूबर के अंत में या नवंबर के पहले सप्ताह में ही शुरू हो जाएंगे। और जबकि परीक्षा का जो आयोजन है वो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में यहाँ पे किया जाएगा। इस बार रीट परीक्षा का जो आयोजन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही यहाँ पर किया जाएगा। यानी अब आपके रीट 2025 की जो वैकेंसी है वो जनवरी 2025 में यहाँ पे होने वाली है। आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे जल्द ही शुरू होने वाली है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में यहाँ पे और नवंबर के फर्स्ट में यहाँ पे इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए कार्य भी शुरू कर दिया। राजस्थान में जो रीट पात्रता परीक्षा है ये एक पात्रता परीक्षा होती है। इसके बाद में यहाँ पे L1 और L2 की भर्ती होती है। तो रीट भर्ती परीक्षा 2024 का जो आवेदन प्रक्रिया है और परीक्षा की जो तिथि है वो जल्द ही यहाँ पे घोषित होने वाली है। आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर के अंत में शुरू हो सकती है और परीक्षा आपकी जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होने वाली है। यहाँ पे रीट का जो पूरा नाम है वो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो राजस्थान में सरकारी स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के लिए आवश्यक एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद में शिक्षक भर्ती के लिए अलग से इसकी परीक्षा होने वाली है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रीट परीक्षा का जो आयोजन है वो किया जाता है। फिर रीट परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी ही राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो आयोजन है वो रीट परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। इस बार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के आधार पर अभ्यर्थियों को यहाँ पे चयन किया जाता है और ये जो भर्ती प्रक्रिया होती है 2 लेवल पे होती है। पहले L1 होती है जिसके अंदर जो BSTC किए हुए अभ्यर्थी है वो इसमें पात्र होते हैं। इसके बाद में जो L2 होती है उसमें B.Ed वाले जो कैंडिडेट है वो इसमें पात्र रहते हैं। तो इसकी दोनों की आवेदन प्रक्रिया भी जल्दी शुरू होने वाली। इस बार जो परीक्षा होगी उसमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान के लाखों जो युवा अभ्यर्थी है वो इसके लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। अगले साल जनवरी की 2025 के दूसरे सप्ताह में यहाँ पे राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में ओमार सीट में इस बार परीक्षार्थियों के लिए पे 5 विकल्प देखने को मिलेंगे, जिसमें 5 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन भरना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थियों की जो माइनस मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। यानी आप जिस पर्सन के जैसे 5 ऑप्शन है उस पांचों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप टिक नहीं करते तो केवल उसकी माइनस मार्किंग यहाँ पे इस बार रखी जाएगी। यानी अभ्यर्थियों को पर्सन के पांचों विकल्पों में से एक को भरना आपको जरूरी हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है तो उसे आपको पांचवा विकल्प भरना जरूरी है। इसके अलावा रीट में इस बार कोई अन्य बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर माइनस मार्किंग का मतलब क्या है? माइनस मार्किंग का मतलब ये से नहीं है कि आपके सभी प्रश्नों में जो आप प्रश्न गलत करोगे तो उसकी माइनस मार्किंग, ऐसे नहीं है। अगर आपको 5 ऑप्शन आपको दिए हो, जैसे 5 आपको ए बे से दे और आपको दे रखा है। अब इसमें से आपको कोई ना कोई एक आपको ब्लैक करना होगा। अगर आपने इस तरह से पूरा अगर खाली छोड़ दिया है तो यहाँ पे आपको 1/3 अंक आपका यहाँ पे काटा जाएगा। और अगर आपने इसमें किसी एक को भी गोला कर दिया, देखो इस लास्ट वाले को आप जब क्लिक गोला करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने इस पर्सन का कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। और इस चारों में से आप किसी एक को करेंगे तो आपका पर्सन राइट होने वाला है या गलत भी हो सकता है। तो आप ये पांचों खाली छोड़ दोगे तो आपका माइनस मार्किंग होने वाला है। गलत करने पे कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं रखी जाएगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। रीट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की पूरी संभावना। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही अधिकृत वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। रीट परीक्षा का जो आयोजन है वो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में किया जाएगा, ये आपको उसको कंफर्म कर लेना है। इसमें किसी प्रकार कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इस बार रीट परीक्षा के लिए यहाँ पे लगभग यहाँ पे 15 लाख कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और 10 लाख लोग तो इसमें आवेदन प्राप्त भी हो सकते हैं। यानी बहुत सारे ज़्यादा कैंडिडेट इसमें इस बार देखने को मिलेंगे। रीट के लिए जो शुल्क है वो इस बार वही रखा गया है, पहले जो शुल्क था वो का वही शुल्क है। इसमें शुल्क में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो रीट लेवल 1 के लिए आपको यहाँ पे 550 रुपये का शुल्क देना है। रीट लेवल 2 के लिए आप अगर सेकंड के करते हो तो वो भी 500 रुपये देना होंगे। और आप दोनों लेवल के लिए आवेदन करना चाहोगे तो आपको 750 रुपये का शुल्क यहाँ पे दिया जाएगा। यानी इस बार रीट परीक्षा 2025 के लिए कोई शुल्क में कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। रीट के लिए योग्यता का है, आपको योग्यता भी जान लेनी है। अगर आप रीट लेवल 1 के लिए अगर आप पात्र हो तो आपको न्यूनतम जो आपका बोर्ड है उससे 50% अंक आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। साथ में प्रारंभिक शिक्षा में आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा या समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा का मतलब होता है आपके पास BSTC की डिग्री होना चाहिए, ये आपके पास होनी चाहिए 12वीं प्लस BSTC। यानी 12वीं के साथ साथ आपको प्लस में BSTC अगर आपने कर रखी है
तो आप इसके लिए पात्र है लेवल 1 के लिए। इसके अलावा लेवल 2 के लिए बात करते हैं तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त डिग्री से आपको संबंधित विषय में कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपको बीएड भी होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड नहीं है तो आपको 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी बीएड या बीए बीएड होता है वो अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसमें पात्र हैं। और इसके अलावा खास बात यह थी कि आप शैक्षणिक वर्ष के अंतिम वर्ष में भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आप इसके लिए पात्र हैं। अब रीट परीक्षा में न्यूनतम उद्दीपक अंक क्या रहने वाला है, तो ये जरूरी है। रीट परीक्षा की वैधता है वो लाइफ टाइम है, यानी आजीवन इसकी वैधता है। अगर आपने पहले से 2022 में रीट परीक्षा पास कर रखी है तो आपको दोबारा से देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कोई स्कोर में अगर सुधार करना चाहते हैं तो आप इसे कितनी भी बार दे सकते हैं। रीट परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 60% अंक रखे गए हैं, यानी आपको 60% अंक यानी 90 क्वेश्चन आपको राइट करने होंगे। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 55% का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है, यानी आपको 55% अंक लाना जरूरी है। नॉन टीएसपी क्षेत्र की अनुसूचित जाति जनजाति को यहाँ पे 55%, टीएसपी के लिए यहाँ पे 36% यहाँ पे रखा गया है। केवल टीएसपी के लिए 36 है, बाकी सबके लिए 55% है। इसके अलावा समस्त श्रेणी की जो विधवा प्रतियोगिता महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, उनको न्यूनतम 50% अंक लाना जरूरी होगा। सबकी दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पे 40% अंक लाना जरूरी होगा। शेर या जनजाति के लिए यहाँ पे न्यूनतम 36% अंक रखे गए हैं। तो आपको इन उत्तीर्णांकों को भी ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। रीट के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे इसका लिंक ओपन हो जाएगा आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। और आपको जब आवेदन करेंगे तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो जानकारी आपसे पूछी जाएगी वो आपको, जो दस्तावेज वो आपको अपनी वैलिड दस्तावेज ही अपलोड करने हैं। आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी छुपानी नहीं है, क्योंकि फाइनल सबमिट होने प्रिंट होने के बाद में वही जानकारी रहने वाली है। संशोधन का मौका मिले ना मिले, लेकिन आपको जानकारी बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। अब यहाँ पर इसका विज्ञापन कब आ सकता है, तो इसका जो विज्ञापन है वो यहाँ पे अक्टूबर के लास्ट में आ सकता है, ये पूरी संभावना है। कल शिक्षा मंत्री ने यहाँ पे कहा भी है कि इसका जो विज्ञापन है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और सिलेबस जो पिछला वाला है उसके आधार पर आप तैयारी जारी रख सकते हैं। और नीट का जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तुरंत प्रभाव से हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपके रीट के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।